इटावा मिशन राती सूर्य संगठन 2027 द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव सुल्तानपुर कला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी को संदेश दिया गया कि धर्म शिक्षा को अपनाकर प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन खुशहाल बना सकता है। जिसमें गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कल्पना बुद्ध ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में समाज के लिए बहुजन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जिसमें 250 से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए विचारों को प्रचारित किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि सभी ग्रामवासियों और संगठन के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी को धम्म संघ और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातों की जानकारी दी गई है। समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना ना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब पढ़ेगा, तभी तो देश और समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में संजय, भानु प्रताप, कल्पना बुद्ध, सत्येंद्र कुमार, चंद्र प्रताप, अनूप कुमार, दीपा, अरुण कुमार, मलखान सिंह, ज्ञानेंद्र, उत्तम, रवि, विष्णु, महेश कार्यक्रम में मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, मैं भंते सत्यशील भद्र बुद्ध विहार मोतीगंज भरतना इटावा से हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस देश के उन तमाम सभी लोगों को, उपासक उपासिकाओं को, पूरे देशवासियों को इस त्रिविध पावन पर्व के वैशाखी पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं कि पूरा देश आज बुद्ध को याद कर रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है, उन सभी महापुरुषों को याद कर रहा है जिनका संघर्ष इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ले रहा है। तो किस उद्देश्य के लिए इसे मनाया जाता है? क्योंकि बुद्ध का जो ये पावन पर्व है, बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने आज ही के दिन अपना जन्म लिया था और सिद्धार्थ गौतम से वो बुद्ध बने, वो आज ही वैशाखी पूर्णिमा थी और आज के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए पूरा विश्व इस दिन को विश्व त्रिविध पावन पर्व के रूप में इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि बुद्ध ने बुद्ध का यानी ज्ञान का जो प्रसार पूरे विश्व में किया है, इसलिए बुद्ध के ज्ञान को, उनके विचारों को पूरा देश उसको फॉलो करता है। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित? मेरा नाम भंते डॉक्टर उदयनशील, मैं MBBS MD डॉक्टर हूं और पिछले 3 सालों से मैं चीवर में हूं और मैं रीजेंसी अस्पताल कानपुर से रिजाइन दे करके और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए मैंने चीवर लिया। जो बुद्ध का धम्म जो है वो मानवता का धम्म है। मानवता के लिए होता है सबसे पहले समानता हो समाज में, इसके बाद आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के साथ साथ इंसान में भाईचारा यानी बंधुता होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो मार्ग है वो बुद्ध का धम्म है। और तथागत बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज से ईसा से लगभग 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो लगभग आज 2567वीं उनकी ये जो जयंती मनाई जाती है, इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और संसार में एक इकलौते ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पैदा हुए जिनका जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा को हुआ। इनको बुद्धत्व यानी विज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा को हुई, जिसमें कि बोधगया में हुई। और इसके बाद जो निब्बाण जिसे कहते हैं डेथ होती है, तो वो भी कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो उनका वैशाखी पूर्णिमा को हुआ। उनको बुद्धत्व का प्राप्त ये हुआ था, उन्होंने जो निकाला था कि संसार में दुख है तो दुखी सभी प्राणी हैं और दुख का कोई कारण है, कारण का निवारण है। निवारण का जो मार्ग खोजा है वो मानवता का, समता का, स्वतंत्रता का, भाईचारा का, बंधुता का मार्ग खोजा है। उसी मार्ग के अनुयायी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बोधिसत्व कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 5 शील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं को पूर्ण करके देश विदेश का भ्रमण करके बुद्धिज्म को समझा और उन्होंने बाहर जाकर के विदेश में 32 डिग्रियां हासिल की और भारत का ऐसा संविधान लिखा जिसमें उस समय में किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, गाड़ी घोड़ों पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते थे। ऐसा वो मिसाल कायम करके गए बाबा साहब और हमें सभी अधिकार दिला गए। और लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का एक ही मिशन अधूरा था कि वो कह रहे थे यदि मुझे 2 वर्ष का समय और मिलता, मैं जीवित रहता हूं तो पूरे भारत को बुद्ध में बना के जाऊंगा। इसलिए उनको साजिश के तहत उनका मर्डर कर दिया गया और वो
डायबिटीज के मरीज थे, उनको इंसुलिन की ओवरडोज दे करके उनको डेथ कर दिया गया। ये मनोवादी लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये जो दबे कुचले लोग हैं हमारे सामने आज सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर चले, या हमारे सामने कुर्सियों पर बैठे, ये गाड़ियों में चले, टाई सूट बूट में रहे, ये स्वतंत्र जीवन जिए, ऐसा वो नहीं चाहते। लेकिन मजबूरी है कि संविधान में इतनी ताकत है कि संविधान मुझे ताकत देता है, वो मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर गाये बजाय वो हमारे वोट की लगैती डालकर अपनी सरकारें बनाते हैं, उसका वो फायदा इसलिए उठाते हैं कि हम लोग टुकड़ों में और जातियों में बटे हुए हैं। जिस समय हम संघ बनाकर एक हो जाएंगे, 85% बहुजन शक्ति जब आ जाएगी तो फिर से हम इस देश के शासक थे, इस देश शासक बन जाएंगे। एक ही संदेश है कि आज हम सब संघ में रहें, संगठन में ना रहें। बाबा साहब ने लिखा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित का मतलब संघ बनाकर, संघर्ष का मतलब खुशी खुशी साथ साथ खुशियां मनाना। यही मेरा संदेश है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभ्य सत्ता सुखी हों, सभ्य होन्तु च खेमनो, सभ्य भद्राण पश्यन्तु मां किंचित दुख मांगमा। कोई किसी को परेशान ना करे, सभी कुशल क्षेम से रहें, सभी मैत्री भाव से रहें, सभी एक दूसरे का ध्यान रखें, सभी निर्भोगी रहें, सभी निर्वैरी रहें, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु। और आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था और लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। और बाबा साहब ने, तथागत बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिया है। शांति का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया है कि जिसमें शांति के मार्ग पर चल करके हम देश का, अपना और अपने बच्चों के भविष्य का शांति के मार्ग पर चलकर सुखमय जीवन का निर्माण कर सकें और देश में एक मानवता, शांति और एकता का संदेश दे सके। ये तथागत बुद्ध ने दिया है। और बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। करुणा और दया के सागर गौतम बुद्ध भगवान का आज जन्मदिन है और पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। हमारा संगठन का एक जो उद्देश्य है, जो मिशन राष्ट्र 2027, तो बुद्ध जी के जो विचार हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। और संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों में बेमनुष्यता, कलह, इसको मिटाने के लिए संगठन एक भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भावपूर्ण बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहा है और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा जिससे समाज में भाईचारा, प्रेम और समानता बढ़ती है। देखिए, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं ग्राम सुल्तानपुरा में रहता हूँ और यहाँ के सभी ग्रामवासियों ने और हमारे इस संगठन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये बहुत ही कार्यक्रम भव्य हो रहा है। इसमें लोगों को हर तरीके की बातें बताई जा रही हैं, धर्म से जुड़ी हुई, संघ से जुड़ी हुई, बुद्ध से जुड़ी हुई। और जो हमारा मिशन है कि इन चीज़ों को हम लोग आगे बहुत बढ़ाएंगे और इसी तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो हम लोग बार बार करते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये प्रोग्राम किया था, उसको भी अच्छे से आयोजन हुआ था और आगे भी हम लोग इसी तरीके के आयोजन करते रहते हैं क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और उनके विचारों को मानते हैं। जैसे एक सिंपल सा है कि समाज के अंदर एक सामाजिक असमानता ना हो, लोगों के अंदर ऊंच नीच की भावना ना हो, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें और भाईचारा बढ़े। यही हमारा ये संदेश है और हमारे संगठन का यही उद्देश्य है कि लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें और इसी तरीके से जब हम लोग रहेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।